यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने आपको 2-3 थ्योरम्स भी कराई थी और एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, टुडे वी आर टेकिंग सम मोर थ्योरम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरम का हेडिंग डाल रही हूँ, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए कौन सी थ्योरम थी ये? 4th थी शायद, है ना? 3 हो गई थी। थ्योरम 4 जो है, इन ए पैरेललोग्राम, नोट कर लो हेडिंग। और इन थ्योरम्स का मैंने टेस्ट लेना है क्योंकि ये सारी थ्योरम्स में से एक थ्योरम जो है वो आपकी पेपर में कंपलसरी इस चैप्टर में से आनी होती है। इन ए पैरेललोग्राम opposites angle are equal. Opposites angles are equal. आपको क्या प्रूव करना है? आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है? हमारे पास गिवन में दे रखा है इन ए पैरेललोग्राम। स्टेटमेंट हमेशा अच्छे से पढ़ा करो। क्या गिवन है हमारे पास? एक पैरेललोग्राम हमें क्या है? गिवन है। तो हेडिंग डाल लो सब बच्चे और फिगर बना लो मेरे साथ साथ। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल जो हैं वो बराबर हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिखो सब बच्चे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, राइट? और क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। समझ आया यहां तक? नाउ प्रूफ देखो हम कैसे करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे हम? AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अगर AB CD के पैरेलल है, अगर दो लाइनें पैरेलल हों और उसे अगर कट कर रहा है A और D, AD ट्रांस यस स्टूडेंट, आपको क्या प्रूव करना है? एक पैरेललोग्राम में क्या प्रूव करना है आपको? अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो हमारे पास गिवन में क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A एंगल C के बराबर है, ये अपोजिट्स एंगल है ना, और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। तो हम किस तरह से प्रूव करेंगे? प्रूफ मैं लिख रही हूं क्योंकि ABCD के पैरेलल हैं एंड AD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, AD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। ठीक है, अगर AD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल A और D जो हैं एक ही तरफ बने हुए जो एंगल होते हैं, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है?
180 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे कॉन्सिक्यूटिव एंगल भी बोल सकते हैं या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटीरियर साइड, ठीक है ना। इंटीरियर साइड जो एंगल ए की ट्रांसवर्सल के तरफ बने होते हैं, उन दो एंगल का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ आया आपको? नाउ दोबारा से देखो, अगर ये दो एंगल का सम 180 है, तो अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये दो लाइनें भी आपकी क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर ये दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो ये दो एंगल का सम भी क्या है आपका, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखो नाउ अगेन AD parallel to BC and CD transversal intersected. ठीक है, तो एंगल D प्लस C ये दोनों का सम भी क्या है, 180 डिग्री। रीजन लिखो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर आप थ्योरम को अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो थ्योरम समझ नहीं आने वाली। अब इन दोनों फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इन दोनों को कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, दोनों को कंपेयर करने से क्या मिलेगा, दोनों की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें फ्रॉम 1 and 2 से, A प्लस डी इक्वल टू डी प्लस सी। डी से डी कैंसल हो गया तो एंगल ए किसके बराबर आ गया, सी के। हमें ये चीज प्रूव करनी थी ना। इसी तरह यहाँ पर लिखो सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर हम बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ये दो साइडें लेकर, ठीक है ना, एक तो ये ट्रांसवर्सल लिया था और ये दो साइडें लेकर ये ट्रांसवर्सल लिया था। और अगर मुझे बी और डी लाना है तो कैसे लाएंगे, एक बार रफली वो भी समझा देती हूँ, अपने आप लिखने की कोशिश करना उसको। ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तो एंगल ए प्लस बी दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो बी मिल गया हमें। अब मुझे कौन सा एंगल लाना है, डी भी लाना है, ठीक है। तो अब कौन सा एंगल लेंगे, अगर मुझे डी भी लाना है तो दोबारा से यही वाला ले लो, ठीक है। ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए प्लस डी क्या है, 180 के बराबर। अगर ए प्लस बी 180 के बराबर है, मैं रफ लिख रही हूँ, और ए प्लस डी वो भी 180 के बराबर है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट में एंगल ए और एंगल ए कैंसल हो जाएगा, तो बी किसके बराबर आ जाएगा, डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ आया आप बच्चों को? नेक्स्ट थ्योरम का हेडिंग डालो, लिखो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, हेडिंग डालो, प्रूव दैट diagonal of parallelogram bisect each other. Diagonal of parallelogram bisect each other.
ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी, आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई थी। अब हम इसे 1 बाय 1 प्रूव करके दिखा रही हूँ कि कैसे ये बाइसेक्ट करते हैं। तो फिगर बनाओ, फिगर क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो गिवन लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि OA जो है OC के बराबर है और जो OB है वो OD के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ इक्वल का साइन डालो, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? ध्यान से देखो, मुझे ये वाली साइड इस साइड के बराबर लानी है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर लानी है। अब मैं इसे कैसे प्रूव करूंगी? हम ये क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अगर ABCD के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है या नहीं है? ऐसे ही अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है तो एंगल 3 बराबर है एंगल 4, वो भी कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है। और हमारा AB जो है वो CD के क्या है? इक्वल है, इक्वल है ना। या फिर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल का OC, इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OD, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखो इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल AOB में और ट्रायंगल COD में। साथ साथ रीजन भी लिखना है। एंगल 1 इक्वल टू 2 कैसे एंगल है? फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। क्यों है ऑल्टरनेट? क्योंकि रीजन लिखो AB पैरेलल टू CD एंड AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। समझ आ रहा है सब बच्चों को? सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4, ये क्यों है? ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। क्योंकि ABCD के पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, BD ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? और AB बराबर है CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। यहां तक समझ आया? तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल साइड एंगल, ऐसे प्रॉपर्टी लगी ना। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच की साइड के बराबर हो जाए तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD के। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पर लिखो OA बराबर है OC और OB बराबर है OD बाय CPCT, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
समझ आया सब बच्चों को? अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। समझ आया सब बच्चों को? एक बार फिर से बता रही हूं, अगर एक पैरेललोग्राम में आपको ये प्रूव करना हो कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो किस तरह से करेंगे हम? उसके अपोजिट ट्रायंगल ले लेना, ये वाले अपोजिट ट्रायंगल ले लेना, और अपोजिट ट्रायंगल में क्योंकि ABCD के क्या है? पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल 1 = 2 कैसे एंगल है? ये ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि ABCD के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। सिमिलरली एंगल 3 = एंगल 4, और AB जो है वो CD के क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए ASA रूल से। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनके डायगोनल्स जो हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। समझ आया सब बच्चों को? नाउ आई एम टेकिंग द 6th थ्योरम। ये सब बच्चों ने उतार लिया, कॉपी कंप्लीट करनी है सब बच्चों ने। आई विल चेक योर नोटबुक ऑल्सो, ठीक है? 13 चैप्टर की भी अभी सब बच्चों ने नोटबुक चेक नहीं कराई है, तो सब बच्चे अपनी नोटबुक भी लेकर आया करो। 12:30 डिपॉजिट करा दिया करो मुझे। आई विल चेक योर नोटबुक, ओके? अगला क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम है, सब बच्चे नोट करो। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल if the diagonals of quadrilateral अभी मैंने आपको ना 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन भी देने हैं। जो मैं अभी थ्योरम्स करा रही हूँ उससे रिलेटेड अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगी, तब आपको ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है? तो if the diagonals of quadrilateral bisect each other, अब हमारे पास ये गिवन है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, और अब आपको उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में आपको ये था कि वो पैरेललोग्राम दे रखा था, गिवन था ना, अब आपको प्रूव करना है देन इट इज ए पैरेललोग्राम, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको ये लाइन जो है पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और आपके पास दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मैं फिगर पैरेललोग्राम ही बनाऊंगी। ठीक है, और ये मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और मेरे पास गिवन में दे रखा है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यहाँ पर लिखो इन ए क्वाड्रिलेटरल। अब वर्ड पैरेललोग्राम मत लिख देना गिवन में गलती से, ठीक है? क्योंकि जो चीज प्रूव करनी है वो प्रूव में लिखनी है, ठीक है? इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD OA = OC, एक तो मुझे ये गिवन है और एक मुझे ये गिवन है OB = OD। जो पिछली थ्योरम कराई थी उसमें OA = OC और OB = OD हमें लाना था, और इस क्वेश्चन में हमें ये लाना है, ये प्रूव करना है। यहाँ पर लिखा है देन इट इज ए पैरेललोग्राम, हमें ये लाना है। तो यहाँ पर लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अब आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओ कि देखो, अगर ये दो ट्रायंगल अगर मैं ले लेती हूँ, अगर OA OC के बराबर है
ओ बी ओ डी के बराबर है, ठीक है। और ये साइड तो दे नहीं रखी क्योंकि पैरेललोग्राम तो है नहीं। तो तीसरी चीज मैं अगर ये ले लूं एंगल 1 इक्वल टू 2, तो बाय एस ए एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बनेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला बचा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो और एंगल अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हो, देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर ये लाइनें पैरेलल हो गई देन इट इज ए पैरेललोग्राम। समझ आया मैंने जो भी एक्सप्लेन किया। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल AOB in triangle AOB and triangle COD। मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया, तो उसी को मैं लिख रही हूँ। क्या क्या चीज मुझे गिवन है, OA इक्वल टू OC गिवन है, OB इक्वल टू OD ये भी गिवन है, ये दो चीजें गिवन है ना। और तीसरी चीज एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 को अगर मैं एंगल COD लिखती हूँ और 2 को अगर मैं एंगल AOB लिखती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर मैंने उनको नेम दे दिया एंगल 1 और 2 तो एंगल 1 और 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो एंगल 1 इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, क्या हो गए ट्रायंगल, कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, SAS प्रॉपर्टी से, बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल। तो अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या मिला, इस ट्रायंगल का तो मुझे मिला DCO ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का मुझे मिला OAB, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB, ठीक है। और मुझे क्या मिला, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC बाय CPCT। अब ये दो एंगल मिल तो गए हमें, लेकिन इन दो एंगल से पैरेललोग्राम कैसे प्रूव हो, तो पैरेललोग्राम कैसे आएगी, ये दो एंगल से क्या बन रहा है, ये दो एंगल से AB और CD लाइन और CA ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो इफ AB and CD are two lines and AC transversal intersected तो एंगल DCO को ध्यान से देखो, अगर मैं DCO को इस तरह से पढ़ सकती हूँ, DCA पूरा एंगल भी पढ़ सकती हूँ ना, वही लाइन आगे प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर DCO को मैं DCA भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और एंगल OAB लिखा हुआ है मैंने, तो एंगल OAB को मैं एंगल CAB भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर लिखो इक्वल टू एंगल CAB फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल हैं और दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा हो और उनसे बनने वाले एंगल अगर ऑल्टरनेट हो तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देन AB पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो AB अगर CD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल उसे क्या
सिमिलरली ओ बी ए को, एंगल ओ बी ए को कैसे पढ़ सकते हो? एंगल डी बी ए पढ़ सकते हो। तो यहां पर लिखो आप एंगल डी बी ए और सिमिलरली ओडीसी को कैसे पढ़ सकते हो? एंगल बीडीसी पढ़ सकते हो। तो यहां पर लिखो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ जाए तो ये भी कौन सी लाइनें हैं? ए बी और सी डी है, और इसको कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है? बीडी ट्रांसवर्सल। तो यहां पर लिखो दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। कौन सी लाइनों से बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल by forming lines AB and CD and a transversal BD intersect it। यहां तक समझ आया? अगर ये दो लाइनों को ये ट्रांसवर्सल भी कट कर रहा है और ये दो एंगल ऑल्टरनेट बन रहे हैं, देन ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर एक पेयर आपका पैरेलल हो गया, ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर भी पैरेलल हो गया तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे ये दो ट्रायंगल लेकर। तो यहाँ पर लिखो सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और उनसे बनने वाले एंगल जो हैं वो अगर ऑल्टरनेट एंगल हैं, देन ये जो क्वाड्रिलेटरल था, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। इन क्वेश्चनों को अगर आप खुद इसको एक एक क्वेश्चन को ट्राई करोगे थ्योरम्स को, तब तुम्हें समझ में आएंगे कि कैसे प्रूव किया हमने, राइट। अभी मैं थ्योरम्स नहीं कराती क्योंकि आप बच्चे जो है थोड़ा सा बोर फील कर रहे हो। अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। लास्ट जो दो थ्योरम रह गई हैं वो बाद में कराऊंगी। अभी आप दो क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे मेरे साथ साथ। मैंने क्वेश्चन लिखा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जिस तरह से आएंगे वो बता रही हूँ। मान लो मैंने ये फिगर बनाई है, पैरेललोग्राम है, और मैं आपसे आंसर पूछ रही हूँ। हमारे पास ये एंगल अगर 120 डिग्री है, ध्यान से सुन लो, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है? एनी स्टूडेंट? हमारे पास सिर्फ ये दे रखा है, यस गगन स्टैंड अप प्लीज। मेरे पास ये दे रखा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यस, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि हाउ वी विल फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी? Number 1, opposites angle are equal. Number 2, how you will find angle B? Stand up please. Yes. Okay. Then how will you find angle B? 180 degree minus 120 degree equal to 60 degree. Right. Very good. Sit down please. हमें अगर एंगल B फाइंड, अगर मुझे एंगल B फाइंड करना है तो हाउ आई विल फाइंड एंगल A प्लस B कितने डिग्री के एंगल हैं? 180 डिग्री। आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है बेटे। कौन से एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो।
तो अगर आपका एंगल ए 120 है तो बी कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस 120, बी आ गया आपका 60 डिग्री। और सी कितने डिग्री का होगा? एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाओगे? एंगल ए इक्वल टू सी जो है, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ आया सब बच्चों को? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। 3 एंगल्स, नोट करो सब बच्चे। जस्टिफाई योर आंसर विद योर स्टेटमेंट, क्वेश्चन का हेडिंग है। और आप क्वेश्चन लिखो, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। अगर 3 एंगल बराबर हैं, इज इट अ पैरेललोग्राम? इज इट अ पैरेललोग्राम? वाई और वाई नॉट? वाई और वाई नॉट? सेकंड क्वेश्चन लिखो, मैं दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगी। The diagonals of rectangle, the diagonals of rectangle the diagonals of rectangle ABCD intersect at point O. If angle COD equal to 78 degree, then find the value of angle OAB. देखो ये वाली फिगर बना के दिखाती हूँ। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल है, और अगर उसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, और COD अगर 78 डिग्री का है, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? एंगल OAB फाइंड करना है। ट्राई करो ये क्वेश्चन दोनों, ये क्वेश्चन दोनों ट्राई करो। एंड हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल OAB? आई एम गिविंग यू 2 minutes, you will solve it, then I will put the answer from your side. ठीक है, आप सॉल्व करो, और कोई भी बच्चा मुझे इसको एक्सप्लेन करके बताएगा। हाउ विल यू फाइंड द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन में एंगल OAB का एंगल कैसे मेजरमेंट फाइंड करोगे? और फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इज इट अ पैरेललोग्राम? वाई और वाई नॉट? कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? एनी स्टूडेंट stand up please. Why?
All sides are equal. All angles are equal. No, opposites angle are equal. Yes, कोई और स्टूडेंट? अगर 3 एंगल बराबर हैं, 4th एंगल बराबर नहीं है, अगर एक पैरेललोग्राम के 3 एंगल बराबर हैं, ठीक है, 3 एंगल तो इक्वल है, तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 4th एंगल जो है वो इसके इक्वल जरूरी नहीं है ना कि इसके इक्वल आएगा, जरूरी नहीं है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, ये कितने हो गए? 150। और टोटल एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। तो 4th एंगल क्या निकल आया आपका? 4th एंगल आपका निकल आया 210 डिग्री, ठीक है ना। या अगर आप थोड़ी सी इसकी और मैं डिग्री बढ़ा देती हूँ, ये तीनों एंगल बराबर है, ये मैंने 180 ले लिया, ठीक है, तो 4th एंगल आपका कितना निकल आया? 180 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दो तो बराबर हो गए, लेकिन ये दो बराबर नहीं हुए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर अपोजिट्स एंगल जो है, अगर एंगल ABCD है, ये तो मैंने कोई एग्जांपल देके आपको बताया, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लो इसका मेजरमेंट कुछ और, चलो ले लेते हैं, समझाने के वजह से ले रही हूं आपको। ये ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर ये एंगल भी 80 का है, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, तो ये टोटल 240 हो गया। और एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है चारों एंगल का 360। 360 में से 240 चला गया, ये आपका आ गया 120। A तो C के बराबर है, एंगल A तो C के क्या है? बराबर है, लेकिन एंगल B जो है वो D के बराबर नहीं है। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगी? नो। यहाँ पर लिखो नो, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, बिकॉज रीजन क्या लिखोगे? B इज नॉट इक्वल टू एंगल D। समझ आया? नाउ फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो। क्या आएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर? यस, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो।